दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड से पूछा गया प्रश्न है और आने की पूर्णतः चांस है और इसी में से आपको लड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट किया है वो पहले पार्ट का वीडियो और ये दूसरा पार्ट का है, तो 52 नंबर 51 क्वेश्चन पहले पार्ट में अपलोड है। दूसरा पार्ट है तो इसमें 52 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो ऑप्शन पहले पढ़ लेंगे। तो वनरोपण है, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगाना है और एक है जैव विविधता। नीचे है ऑप्शन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आपको टाइम का वैल्यू देखना है। आप जल्दी से 1-2 बार वीडियो देख लेंगे या फिर लिख कर याद कर लेते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। तो संतुलन, बढ़ती जनसंख्या जो है ये पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण के प्रदूषण बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये है कौन सा? वस्तु का पुनः संचालन, मतलब कि कोई भी वस्तु है जैसे खराब हो गई तो उसके फिर से यूज हो जाए तो बढ़िया है। वस्तु को फेंकने से ज़्यादा है कि उसको उपयोग कर लिया जाए। वस्तु का पुनर्प्रयोग और इसे पुनर्चालन, मतलब कि उसे उपयोग करके यूज करने के काम हो जाए। और पुनर्प्रयोग में वही होता है कि कोई भी चीज़ का, खराब चीज़ का बढ़िया किया जाए। और वस्तु का उपयोग में कमी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में एक ही वस्तु का उपयोग किया जाए, बार बार एक ही चीज़ का उपयोग किया जाए, इसलिए नहीं कि नया नया वस्तु का उपयोग हमेशा करते रहें। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से डी। 53 क्वेश्चन है, सौर सेल का किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक बैटरी या फिर सौर प्लेट में भी ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर का होता है, डीटीएच जैसा होता है, ऐसा ऐसा लगा रहता है, तो ये होता है सिलिकॉन का। निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस हैं। ऑप्शन है कि C6H6, CH4, C4H10 और H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन गैस है। ये ब्यूटेन, हाइड्रोजन, इथेन है। मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी भाग परत होती है। तो जो दांत का ऊपरी भाग होता है इसे इनामेल कहते हैं और ये सबसे मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन कर है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ आमाशय ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वसा में पाचन का सहाय करता है? तो वसा में पाचन का सहाय करता है आपका लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये पाचन में सहाय करता है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का रंग कैसा होता है? तो ये आपको होता है गहरा हरा, उसके बाद हल्का पीला भी रहेगा, भूरा रहेगा। तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये होता, तीसरा ऑप्शन में हो जाएगा भूरा। नहीं रहने पर ही आपका इंजर होगा, अगर है तो पहले हरा होगा। 60 नंबर का है, पौधों के श्वसन होता है। तो पौधे का श्वसन तना से, पत्ती से और जड़ से, और इनमें सभी अभी पूछा जाता है। हाल ही में आपका ट्रेंड का क्वेश्चन है कि पौधे का श्वसन कब होता है, दिन में कि रात में? तो याद रखिएगा कब होगा, तो ये होगा दिन में, रात में नहीं होता है। सूर्य भगवान की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण और पौधे श्वसन करते हैं। पौधे का श्वसन दिन में और रात में दोनों होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए तो कब होता है? तो दिन में। याद रखिएगा श्वसन ये दिन और रात दोनों में करता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण पौधा कब करते हैं? तो सिर्फ ओनली याद रखिएगा कि दिन में होता है, जब सूर्य भगवान की रोशनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है।
समान डायस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है, तो ये होता है 80 मिलीमीटर पारा। Hg मतलब पारा होता है 80 मिलीमीटर, हो गया इसका राइट आंसर। 64 का पौधे का वाष्पोत्सर्जन अंग कौन सा होता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन अंग होता है पत्ती। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है जो बाहर निकल जाता है वो भाप बनकर, उस किस माध्यम से, तो पत्ती के माध्यम से। अस्थि क्या है, तो अस्थि एक ऊतक है और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पादप की कोशिका संचित रहती है, तो पादप की कोशिका संचित रहती हैं छाल में, पत्ती में और कोशिकाओं में। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन के बाद 67 क्वेश्चन कर रहे हैं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो ये होती है नेफ्रॉन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है और इसे याद कर लीजिएगा। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं, तो ये है टेनिन, उसके बाद रेजिन और गोंद, तो इनमें से सभी हो जाएगा पौधे में उपस्थित रहते हैं। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रम, जो दिमाग के आगे पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क बीच में और पश्च मस्तिष्क पीछे पाया जाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो ये कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। जड़ के अधोगामी वृद्धि जो होता है कितना होता है, तो वह गुरुत्व के ऊपर निर्भर करता है कि कितना गुरुत्व लगता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ पर, एस्ट्रोजन अंडाशय में स्रावित होता है और ये पाया जाता है, तो ये कभी पाया जाएगा, तो मादा हार्मोन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण निम्न किन पौधों में होता है, तो स्वपरागण पौधा उभयलिंगी होता है, जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में किस भाग का भ्रूण विकसित होता है, तो ये एंडोमेट्रियम में होता है गर्भाशय का भ्रूण का विकसित। इनमें तो कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, देखिए लेबिया माइनरिया, परिपक्व पुटक और फ्लेवियन टिप, ये मादा में पाया जाता है और ये पुरुष में पाए जाने वाला एकमात्र है शुक्रवाहिया, जो शुक्राणु होते हैं। इसी से नर और मादा का प्रजनन की क्रिया होती है शुक्रवाहिका से। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल किस देश के ईसाई का एक मठ पादरी थे, तो ये थे ऑस्ट्रिया के। करा इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो सबसे वर्ग के ऊपरी पद पर उपस्थित है जगत। करा सूक्ष्म भुक्ता का उदाहरण क्या है, तो सूक्ष्म भुक्ता का उदाहरण है यहाँ पर जीवाणु और कवक, यानी ऑप्शन दोनों हो जाएगा ए और बी। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है, तो मांसाहारी जीवों का आपको तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है, कि जो बड़े बड़े मांस खाते हैं। और अगर ऑप्शन ये चौथा रहेगा चतुर्थ उपभोक्ता, तो पहला वो होगा, उसके बाद ये होगा, अगर ये भी ना रहे तो ये मरिएगा, लेकिन है तृतीय उपभोक्ता आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक पोषी स्तर के कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर पर हस्तांतरित होता है, तो ये होता है आपका 10%। इस तरह आपने हमें इस वीडियो में 30 से लगभग 30 क्वेश्चन देख लिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट में अपना सलाह भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।